वेलकम टू स्किल सेंट। और आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और गूगल फाइल सिस्टम के बारे में। यह सिस्टम डिजाइन इन हिंदी कोर्स की 4th वीडियो है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्लासिक फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, कमोडिटी क्लस्टर और सुपर कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस, स्टोरेज कैसे होती है किसी फाइल क्लस्टर में, ये गूगल फाइल सिस्टम और गोल्स और आर्किटेक्चर क्या होते हैं गूगल फाइल सिस्टम की, ये देखेंगे। अब क्लासिक फाइल सिस्टम की बात करें तो किसी एक सिंगल सिस्टम में कैसे कोई डेटा स्टोर होता है या रिट्रीव होता है, वहां से रीड किया जाएगा, ये सब मैनेज करता है फाइल सिस्टम। बिना फाइल सिस्टम के आप कहाँ पर डेटा डाल रहे हैं कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ डेटा खत्म हो रहा है, कुछ भी। तो एक लॉजिकल, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा डेटा को स्टोर करने का, ये सब मेंटेन करता है क्लासिक फाइल सिस्टम। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फाइल सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट होंगे अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज के बेसिस पे। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनटीएफएस, जो कि आप विंडोज में देखते होंगे, FAT32 और एपीएफएस। ये डायग्राम है एपीएफएस का। एपीएफएस मतलब एप्पल फाइल सिस्टम। तो ये अपर व्यू है कि जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क पे पार्टीशंस होते हैं, सेक्टर होते हैं, और कहाँ पर किस सेक्टर में कौन सा डेटा डालना है, ये एपीएफएस मैनेज करता है। हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, किसी डायरेक्टरी में कुछ फाइल डालते हैं, उसमें उस डायरेक्टरी में डायरेक्टरी भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे मैप होंगी उस हार्ड ड्राइव में, ये सब फाइल सिस्टम देखता है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, जैसे कि 10 TB की फाइल है, और आपके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिनकी मैक्सिमम हार्ड स्टोरिंग कैपेसिटी 1 TB की है। सो आप एक सिस्टम में एक फाइल को स्टोर कर नहीं सकते। सो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को तोड़ के इसे कई सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पर फिर अब एक्सेस करने में दिक्कत होगी। सो स्टोरिंग और एक्सेस अक्रॉस बहुत सारे सिस्टम एक बड़ी फाइल को कैसे करें, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम करता है। सो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि अब जब आप एक्सेस करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फाइल आप एक सिस्टम से या एक सर्वर से आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो फाइल कई नोड्स पे स्प्लिटेड होगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम उसको मैनेज कर रहा होगा। सो एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स के, एनएफएस, हडूप और नेटवेयर। अब इतनी बड़ी फाइल है आपके पास, तो आप उस पर ऑब्वियस से कुछ हाई कंप्यूटेशन करना चाहेंगे। सो हाई कंप्यूटेशन अचीव करने के दो वेज हैं। एक है कमोडिटी क्लस्टर्स का यूज करके, दूसरा है सुपर कंप्यूटर। सो कमोडिटी क्लस्टर का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उनको हम पैरेलली ज्वाइन करें और एक स्पेशल टाइप का ओएस रन करें, जिससे वो उन सभी नोड्स को मैनेज करे। अब हर सिस्टम के पास अपनी मेमोरी होगी और हर सिस्टम के पास अपनी कंप्यूटिंग पावर होगी, पर ये पैरेलल में काम करेंगे, इसकी वजह से ये हाई कंप्यूटिंग पावर दे पाएंगे। ये चीप होता है, बल्कि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि ये काफी कॉस्टली होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सीपीयूज होते हैं, और इसमें भी हाई कंप्यूटिंग होती है। पर अगर आप, गूगल ने कमोडिटी क्लस्टर को यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का फर्स्ट पेपर रिलीज किया था, क्योंकि गूगल को काफी कंप्यूटिंग की नीड थी इन द अर्ली डेज ऑफ, जब भी वो बने थे। सो एक स्टार्टअप के पास इतने ज्यादा पैसे तब नहीं थे, तो उन्होंने कमोडिटी क्लस्टर के थ्रू फाइल्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। अब किसी क्लस्टर में किसी फाइल को स्टोर कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक 4 TB की फाइल है। ये पूरी फाइल वेरफू ये 4 TB की है, जिससे आप, आपके पास एक क्लस्टर है, क्लस्टर में 6 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप इस पूरी 4 TB की फाइल को, अब मान लीजिए इन नोड्स की कैपेसिटी 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB, तो आप इस 4 TB की फाइल को, सॉरी 2 TB 2 TB 2 TB 2 TB मान लीजिए। तो आप इस 4 TB की फाइल को किसी एक नोड में तो डाल ही नहीं सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप इस फाइल को बीच से तोड़ दें, 2 TB एक नोड पे स्टोर कर दें, 2 TB दूसरे नोड पे स्टोर कर दें। पर मान लीजिए ये नोड डाउन होता है तो आपका वो 2 TB का सारा डेटा चला जाएगा। ये सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, फाइल को स्प्लिट करेंगे और हर
उसको मल्टीपल नोड्स पे डालेंगे। तो हम 1 टीबी 1 टीबी 1 टीबी 1 टीबी की फाइल को अलग अलग नोड्स पे स्टोर कर देंगे और फाइल को रेप्लिकेट भी कर देंगे, जिससे कि अगर एक नोड डाउन हो जाता है तो दूसरा नोड हमें मिल जाए। जैसे कि C1 यहाँ पर है, C1 यहाँ पर भी है, C4 यहाँ पर है, C4 यहाँ पर है, C3 यहाँ पर है, C3 यहाँ पर है। अब मान लीजिए आपका ये नोड डाउन होता है तो आप C4 यहाँ से भी ले सकते हैं और C2 यहाँ से ले सकते हैं। और कंकरेंट भी ये सिस्टम की, आपको मान लीजिए बहुत सारे लोगों को रीड करना है तो कुछ लोग C3 को मान लीजिए आपको रीड करना है तो C3 कुछ लोग यहाँ से रीड कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ से रीड कर लेंगे। सो ये सब बेनिफिट्स हैं क्लस्टर्स के। अब हम देखेंगे गूगल फाइल सिस्टम को। गूगल फाइल सिस्टम गूगल यूज करती है कि अब उनके पास स्टार्टिंग में बहुत बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता था। अब उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कहीं एक पेज एक सिस्टम में तो स्टोर करा नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, लार्ज कमोडिटी क्लस्टर्स को खरीदा, लार्ज कमोडिटी क्लस्टर का हार्डवेयर बनाया और अब उन्हें मैनेज करना था उस बहुत बड़ी बड़ी लार्ज फाइल्स को। वो फाइल्स कैसी थी, जो भी नए सर्च रिजल्ट हैं वो उसमें स्टोर रहते थे और उस पर ही मैप रिड्यूस लगा के, ये मैप रिड्यूस ही कंप्यूटेशन है जो गूगल करना चाहती थी इन फाइल सिस्टम पे। सो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मैप रिड्यूस के लिए। अब गूगल ने उन फाइल्स को नोड्स में स्प्लिट कर दिया और जीएफएस का यूज करके उनको रीड और राइट करने लगे। सो गूगल का जो फाइल सिस्टम है वो ये बताता है कि कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, ये नहीं मैनेज करता है कि एक यूजर कैसे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। सो ये आर्किटेक्चर है। अब आर्किटेक्चर ये इसमें क्या है कि हर एक लिनक्स मशीन पे एक अपना यूजर लेवल प्रोसेस चल रहा होता है। सो इसमें क्या होता है कि गूगल फाइल सिस्टम में एक मास्टर सर्वर होता है और कुछ चंक सर्वर्स होते हैं। अब मास्टर सर्वर का क्या है काम है कि इसके पास कौन सा चंक, कौन सा फाइल का चंक किस चंक सर्वर के पास है, ये सारी इंफॉर्मेशन मास्टर के पास रहती है। अब यहाँ पर एक जीएफएस क्लाइंट रन कर रहा होता है। सो मान लीजिए आपको कोई नीड है किसी फाइल की, तो आप जीएफएस क्लाइंट से बोलेंगे कि मुझे ये फाइल चाहिए। सो जीएफएस क्लाइंट पहले अपने पास देखेगा क्या मैंने वो कैश कर रखी है, अगर जो नहीं कर रखी है तो वो मास्टर के पास जाएगा। मास्टर देखेगा उस फाइल का चंक नोड को निकालेगा और चंक सर्वर्स को वो भेज देगा। चंक सर्वर रिप्लाई करेगा कि मेरे पास ये फाइल का एक ये वाला चंक पड़ा हुआ है। फिर वो एप्लीकेशन को वो नोड की आईडी दे देगा और वो डायरेक्टली उस चंक सर्वर को एक्सेस करके उस इंफॉर्मेशन या उस फाइल चंक को अपने पास कैश भी कर लेगा और वो दे भी देगा। इसमें बेसिकली हम फाइल को 64 MB में तोड़ते हैं और एक को 3 जगह पर रेप्लिकेट करते हैं एक चंक को। इसमें मास्टर और एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली चंक सर्वर और क्लाइंट के बीच में होता है। गोल्स क्या क्या थे जीएफएस की? सो जीएफएस का गोल था परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस का क्योंकि गूगल के पास इतना ज्यादा डेटा था, सो परफॉर्मेंस पैरेलल कंप्यूटिंग के साथ तो आ ही गई थी। स्केलेबिलिटी मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे डेटा बढ़ते गए, नंबर ऑफ वेबसाइट्स बढ़ते गए, सो गूगल को स्केल करने में भी आसान हो ऐसा सिस्टम उन्हें बनाना था। और रिलायबल भी होना चाहिए कि आप कुछ सर्च करते हैं वो आपको सर्च रिजल्ट एकदम करेक्ट मिलना चाहिए। सो ये सारी चीजें इंश्योर करता है जीएफएस। अब ये हाई लेवल आर्किटेक्चर है जीएफएस का। सो इसमें क्या है कि आप ये देखिए एप्लीकेशन है, यहाँ पर एक क्लाइंट रन कर रहा होता है जीएफएस का, ये आपका सिस्टम मान लीजिए और इस पे आप एक जीएफएस क्लाइंट रन करते हैं और ये जीएफएस ये सर्वर है जहां पर जीएफएस मास्टर रन कर रहा होता है। अब किसी को कोई फाइल स्टोर करनी है, सो वो क्या करेगा, उस फाइल को और चंक उस जीएफएस क्लाइंट उस फाइल को अलग अलग चंक्स में तोड़ देगा और एक चंक इंडेक्स और फाइल नेम को जीएफएस मास्टर के पास भेज देगा। जीएफएस मास्टर चंक सर्वर को दे देगा, चंक सर्वर उसे स्टोर कर लेगा और रेप्लिकेट कर लेगा। अब मान लीजिए रीड करना है, सो रीड करने के लिए जीएफएस पहले एप्लीकेशन जीएफएस क्लाइंट को बोलेगा मुझे ये फाइल रीड करनी है। जीएफएस क्लाइंट पहले अपनी कैश में देखेगा क्या वो डेटा पड़ा हुआ है, अगर जो होगा तो वहीं से देगा, नहीं तो फिर क्या करेगा वो उस फाइल और चंक इंडेक्स को जीएफएस मास्टर के पास भेजेगा। जीएफएस मास्टर उसको चेक करेगा चंक सर्वर्स के पास, किस चंक सर्वर के पास वो चंक नोड है, फिर वो उसको रिप्लाई कर देगा जीएफएस क्लाइंट को। चंक हैंडल मतलब कि
उस चंक की आईडी के साथ और चंक लोकेशन में मतलब और रेप्लिकास कहाँ-कहाँ पर है। मान लीजिए आपका चंक नोड मेन नोड डाउन है अगर जो, सो वो इन्फॉर्मेशन जीएफएस क्लाइंट के पास जाएगी, जीएफएस क्लाइंट वो चंक हैंडल लेगा और कितने बाइट डेटा उसको रीड करना है, वो उस चंक सर्वर को भेज देगा, चंक सर्वर उसको डेटा दे देगा। अब एप्लीकेशन उस डेटा को अपने पास उस डेटा को रीड कर लेगी और जीएफएस क्लाइंट उसे कैश कर लेगा। मान लो फिर से तुम्हें फ्रीक्वेंट नीड है, तो तुम तुरंत जीएफएस क्लाइंट तुम्हें वो डेटा दे देगा, जिससे कि ये बार-बार ये प्रोसेस ना करना पड़े। सो यही है बेसिक ओवरव्यू गूगल फाइल सिस्टम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्किल सेंट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।